मांगना नहीं चाहिए। क्यों? दुखी है नारद जी। नारद जी आए हैं, प्रभु को प्रणाम किया है, प्रभु से निवेदन किया, बोले प्रभु देखिए आज मेरे वचन को पालन करने के लिए आप बन बन भटक रहे हो। भगवान की प्रार्थना की है और भगवान से कहा है कि प्रभु मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। देखिए नारद जी ने क्या मांगा। अच्छा हम आपसे निवेदन करें ना, भगवान से कभी कुछ मांगना नहीं चाहिए। क्यों? मैं इतना बड़ा हो गया ना, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, इतनी कथाएं मिलती हैं, ठाकुर जी के पास जाता हूं, कभी नहीं कहता कि ठाकुर जी कुछ दे दो। बस एक ही निवेदन करता हूं कि ठाकुर जी ये हमारा मन ऐसे ही आपके चरणों का अनुगामी बना रहे, आपके चिंतन में लगा रहे। अच्छा यदि हम मांगते हैं तो मांगने से हम भगवान को छोटा बना देते हैं। पूछिए कैसे? मांगकर छोटा बनाते हैं कि नहीं बनाते? क्यों बना देते हैं? हम इसलिए मांग रहे हैं कि भगवान जी आपको पता नहीं है कि मुझे क्या चाहिए। भगवान तो वो है जो सब जानते हैं, जिनकी गति सर्वत्र है। और हमने प्रभु से मांग लिया, मतलब है ठाकुर जी राम जी आपको कुछ पता ही नहीं है इसलिए मैं आपसे मांग रहा हूं, हमें ये दे दो। और जिसको सब कुछ पता नहीं है वो भगवान तो हो नहीं सकता। फिर भगवान तो वही है, स्वच्छंद गति रीसुरा यत्र यत्र तत्र सर्वत्र तिष्ठति, जो सब जगह है, जिसे चींटी के पैरों में बंधा हुआ घुंघरू भी सुनाई देता है और हाथी के गले में बंधा हुआ घंटा भी सुनाई देता है। वो ईश्वर है। ईश्वर को कहीं जाना थोड़ी पड़ता है, वो तो वहां है। एक कारण तो ये है कि भगवान को मांग के हम छोटा बना देते हैं। दूसरा कारण, यदि आप प्रभु से मांगोगे ना, प्रेम में भक्ति में व्यापार नहीं चलता। आप लोगों ने भागवत जी की कथा सुनी होगी, भागवत जी में प्रहलाद जी का चरित्र सुना होगा। प्रहलाद जी के पास जब भगवान आए, हिरण्यकश्यप का वध कर दिया और अपनी गोदी में बिठा के प्रहलाद जी के मस्तक को चाटने लगे। भगवान का एक नाम है ना भक्त वत्सल। वत्स कहते हो बछड़े को और वत्सला कहते हैं गाय को। जब गौ माता अपने बछड़े को जन्म देती है ना, तो कैसे कूड़े कड़कट में बिल्कुल लिपटा रहता है, 1 घंटे के अंदर अपनी जीवा से चाट चाट करके उस बछड़े को बिल्कुल तंदुरुस्त कर देती है। ये गौ माता का कमाल है। तो उसी प्रकार भगवान ने कहा मेरा नाम भक्त वत्सल है, आज मैं उस नाम को सिद्ध कर दे रहा हूं। तो प्रहलाद जी के मस्तक को चाटने लगे प्रभु नरसिंह। कहा बेटा मुझे आने में देरी हो गई है, तुम्हें बहुत कष्ट दिया दुष्ट ने। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु आपको आने में कभी देरी नहीं होती, आप तो सही समय पे आते हो। मुझे विश्वास था इसलिए तो मैंने एक बार भी आपको पुकारा नहीं कि आप आओ। और महाराज भगवान ने कहा ठीक है प्रहलाद जी अब आया हूं तो कुछ मांग लो, कुछ वरदान मांग लो। प्रहलाद जी ने क्या मांगा जानते हैं आप लोग? कथा सुने होंगे भागवत जी की जो, तो वो जानते होंगे प्रहलाद जी ने क्या मांगा। प्रहलाद जी ने मांगा कि प्रभु आप ऐसा वरदान दे दो कि मेरे हृदय में कभी आपसे कुछ मांगने की इच्छा ही उत्पन्न ना हो। क्यों? प्रहलाद जी ने कहा मैं आपसे क्या मांगू?